गालक गालक वे पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाते हैं। अर्थात जो अगलनीय होती है, जो गलती नहीं है, पिघलते नहीं है साधारण उच्चता पर, उनको गलनीय बनाते हैं। और गालक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लीय गालक और दूसरा होता है क्षारीय गालक। ठीक है ना। अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धियों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धियों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जबकि क्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धियों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे अम्लीय गालक में SO2 ये अम्लीय गालक है। सॉरी, SO2 नहीं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय गालक है। और क्षारीय गालक में हो जाएगा आपका MgCO3, CaCO3, ये आपके क्षारीय गालक हैं। ठीक है ना। इसके पश्चात है एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। तो एल्यूमिनियम द्वारा, इसको एल्यूमिनोथर्माइड विधि भी कहते हैं। इसमें यह विधि ऑक्साइड, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं उनको अपचयित करने में प्रयुक्त की जाती है। इनकी गलनांक अत्यंत उच्च होते हैं, जिसके कारण इनका अपचयन कोक द्वारा संभव नहीं होता है। ठीक है ना। जिनका कोक द्वारा अपचयन संभव नहीं होता, उनमें एल्यूमिनियम धातु द्वारा अपचयन किया जाता है। जहाँ, ठीक है, इसमें Fe2O3 और प्लस एल्यूमिनियम मिश्रण का चूर्ण होता है, जिसे हम थर्माइट कहते हैं। और इसमें इन दोनों के मिलाने पर जो प्रचुर मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जो फेरिक ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम के चूर्ण को पिघला देती है। और इस तरह ये अन्य धातुओं का अपचयन करती है। इसके पश्चात आता है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि में इस विधि में होता क्या है कि जो सक्रिय धातुएं हैं वो, उनका अपचयन इस विधि द्वारा किया जाता है। इसमें क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं तथा उनकी ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार इस विधि का, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड वगैरह लगाए जाते हैं। अगली अगर अमलगम विधि इस विधि में होता क्या है कि इस विधि द्वारा जो उत्कृष्ट धातुएं हैं, जो कम क्रियाशील धातुएं, सोना, चांदी आदि धातुओं का अपचयन किया जाता है। इसमें इसको पीसकर मरकरी के साथ मिलाया जाता है और मिश्रण को धातु अमलगम कहते हैं। और आसवन द्वारा मरकरी की वाष्प अलग हो जाती है, धातु अलग हो जाती है। एक होता है स्वतः अपचयन। यह विधि कम सक्रिय धातुओं के साथ उपयोग की जाती है। और जैसे कॉपर है, अन्य धातुएं हैं सक्रिय
कम सक्रिय धातु हैं उनके साथ प्रयोग किया जाता है। अब कल पढ़ाएंगे धातु का शोधन। धातु का शोधन